हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था वेन डायग्राम, जिसका आज हम 5th पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रदर सिस्टर एंड मैन के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो ब्रदर और सिस्टर के बीच में नो का रिलेशन आ गया, सिस्टर एंड मैन के बीच में भी नो का रिलेशन आ गया, एंड ब्रदर और मैन के बीच में किस चीज़ का रिलेशन आएगा? ऑल का रिलेशन आएगा। ठीक है, कैसे वो मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मुझे रिलेशन देखना है ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में, तो ना तो मैं ब्रदर को सिस्टर बोल सकता हूँ, ना ही सिस्टर को ब्रदर बोल सकता हूँ। इसलिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो नो का आएगा। फिर बात करते हैं हम सिस्टर एंड मैन पर। तो सभी सिस्टर या कुछ सिस्टर मैन नहीं हो सकती, इसलिए सिस्टर और मैन के बीच में भी नो का रिलेशन आएगा। अब बात करेंगे ब्रदर एंड मैन पर कि इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ सभी भाई आदमी होते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है, ट्रू है। तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ जाएगा। तो जब भी ऑल, नो, नो का रिलेशन तीन सब्जेक्ट्स के बीच में आ जाए, तो उसके लिए जो डायग्राम हम बनाते हैं, तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ये ठीक है, जिसमें इसमें आ जाएगा ब्रदर, इसमें आ जाएगा मैन, और यहाँ आ जाएगी सिस्टर। ठीक है, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो ऑल का रिलेशन आ गया, इसकी एंड इसकी बात करूँ तो नो का रिलेशन आ गया, इसकी और इस वाले सर्कल की बात करूँ तो भी नो का रिलेशन आ गया। तो हम कह सकते हैं नो नो ऑल वाले का जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि महिला, माता और पिता के बीच में क्या डायग्राम बनेगा। तो इंडिविजुअल हमें क्या देखना है, इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो महिला और माता के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे सभी महिलाएं माता होती हैं, ये बात सच है झूठ है? तो ये बात सच नहीं है कि सभी महिलाएं माता हों, कोई ज़रूरी नहीं है सभी महिलाएं माता हों। सभी माता महिलाएं होती हैं, हाँ ये बात ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? ऑल का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माता और पिता के बीच में। तो इनके बीच में तो नो का रिलेशन आ गया, क्योंकि माता को पिता और पिता को माता हम नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं महिला और पिता के बीच में, तो इनके बीच में भी नो का रिलेशन आ गया। और जब दो नो और एक ऑल मिल जाए तो उसके लिए क्या डायग्राम होगा? यही डायग्राम होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आ जाएंगी माता, मदर, यहाँ पे आ जाएगा महिला, वुमन, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन, मार्स एंड प्लानेट। हिंदी में हम इसको सूर्य बोल सकते हैं, मार्स होता है मंगल ग्रह, और इसको ग्रह बोल सकते हैं। तो अगर मैं सन एंड मार्स के बीच में रिलेशन देखूं तो नो का आएगा, क्योंकि सन ग्रह नहीं होता, सूरज जो होता है वो एक स्टार होता है। और मार्स को मैं प्लानेट, बिल्कुल ऑल का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंगल जो है वो एक ग्रह होता है और ये पूरा एक ग्रह है। ठीक है, अब बात करेंगे अगर सन एंड प्लानेट के बीच में, तो इनके बीच में भी नो का रिलेशन है। तो यहाँ पर डायग्राम क्या आएगा? वो इस प्रकार से आएगा, जिसमें यहाँ पे आएगा मार्स, यहाँ पे आएगा प्लानेट, एंड यहाँ पे आएगा सन। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल, मदर एंड चिल्ड्रन के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो अगर बात की जाए फीमेल एंड मदर के बीच में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सभी माताएं महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं मदर एंड चिल्ड्रन के बीच में, तो सभी माताएं ना तो बच्चे होते हैं और ना ही सभी बच्चे माताएं होती हैं, तो इनके बीच में तो नो का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, उसके बीच में बात करते हैं फीमेल एंड चिल्ड्रन के बीच में, तो इनके बीच में आएगा रिलेशन सम का, क्योंकि हम बोल सकते हैं कुछ बच्चे फीमेल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ बच्चे फीमेल हो सकते हैं। तो जब भी सम, ऑल एंड नो का रिलेशन आ जाए तो उसके लिए क्या डायग्राम बनेगा? तो उसके लिए डायग्राम बनेगा ये। ठीक है, और हमें इसमें बनाना है मदर, इसमें फीमेल, एंड इसमें चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ बच्चे फीमेल हैं, यहाँ पे कुछ का सर्कल बना दिया हमने। तो जब भी सम, ऑल एंड नो के बीच में रिलेशन आएगा तो उसके लिए डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है पति, भाई और आदमी। तो सबसे पहले हमें पति और भाई के बीच में रिलेशन देखना है। तो हम यहाँ पे ऑल वाला रिलेशन तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं बोल सकते सभी पति भाई हैं।
क्योंकि जितने भी पति हैं वो किसी न किसी के भाई हों, ये बात पॉसिबल नहीं है, मतलब 100% पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो अकेले हों अपनी फैमिली में, तो यहाँ पे भाई नहीं हो सकते किसी के। उसी प्रकार हम यहाँ पे अगर बोलें सभी भाई पति हैं तो ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है, 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के भाई पति हों, हो सकता है वो कुंवारे हों, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे सम का रिलेशन आएगा, क्योंकि कुछ पति भाई हो सकते हैं और कुछ भाई पति हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए भाई और आदमी के बीच में, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन आएगा, सभी भाई आदमी होते हैं, बिल्कुल। उसके बाद अगर पति और आदमी के बीच की बात की जाए तो यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन आएगा, सभी पति आदमी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑल आ गए और एक सम आ गया, तो जब 2 ऑल और एक सम आ जाए तो उसके लिए क्या डायग्राम बनता है, तो उसके लिए डायग्राम ये बनता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे तो आ जाएगा आदमी, यहाँ आ जाएगा पति और यहाँ आ जाएगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन है बॉयज़ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो बॉयज़ एंड स्टूडेंट्स के बीच में अगर रिलेशन देखें तो सम का रिलेशन आएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ हो सकते हैं, बिल्कुल। उसी प्रकार गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में देखें तो भी सम का रिलेशन आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए बॉयज़ एंड गर्ल्स की, तो इनके बीच में नो का रिलेशन आएगा, क्योंकि बॉयज़ को हम गर्ल्स नहीं बोल सकते और गर्ल्स को हम बॉयज़ नहीं बोल सकते। तो जब भी नो, सम और सम का रिलेशन आएगा तो उसके लिए जो डायग्राम बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, जिसमें हमें नो का रिलेशन आया गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स तो यहाँ बना दीजिए, इनके बीच में नो का रिलेशन आ गया, और स्टूडेंट्स यहाँ बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है वेन डायग्राम, और अब रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं वर्बल रीजनिंग के, तो उन पर डिस्कस करेंगे कुछ समय के बाद, जब PDF वगैरह निकल जाएगी। और अभी हम रीजनिंग को बंद कर रहे हैं, रीजनिंग की जगह लेकर आ रहे हैं अर्थमेटिक मैथ्स लेकर आ रहे हैं, और उसमें भी पहला चैप्टर जो हम लेकर आएंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, और ये थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।